हेलो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी को शुरू करते हैं। जब मैं काहिरा एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरा, उस समय शाम के 7 बजे थे। बाहर निकलकर टैक्सी ली और सलीम के बताए हुए पते पर होटल हक्सार में पहुंचा तो वह अपने कमरे में पड़ा हुआ था। कमरे में जल रहे हल्के गुलाबी रंग के बल्ब की रोशनी में उसका जर्द चेहरा देखकर मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई थी और गालों की हड्डियां उभर आई थी। सलीम मेरा दोस्त था। हाई स्कूल से लेकर एमए तक हम दोनों एक साथ पढ़े थे। एमए में दोनों ने एक ही विषय लिया था, पुरातत्व और संस्कृति। सलीम रिसर्च करना चाहता था। उसे कायरा विश्वविद्यालय की छात्रवृत्ति मिल गई थी। उसे समूचे संसार में मिस्र के इतिहास में सबसे अधिक रुचि थी। वह प्राय प्राचीन मिस्रियों की आध्यात्मिक शक्ति और उनके तांत्रिक विचारों पर चिंतन मनन करता था। कभी इस विषय पर उसकी बहस छिड़ जाती थी तो मैं भी मिस्र के फ़राओनों के अजीबोगरीब कारनामों और कठोर शासन पद्धतियों पर विचार करता हुआ कल्पना के सहारे हजारों वर्ष पूर्व अतीत के संसार में चला जाता। मिस्रियों की आध्यात्मिक शक्ति और तांत्रिक चमत्कारों का रहस्य, यही विषय चुना सलीम ने। रिसर्च के लिए रवाना हो गया। प्लेन की सीढ़ियां चढ़ते समय उसने वादा किया था कि वह हर महीने 2 चिट्ठियां अवश्य लिखा करेगा, मगर 3 साल के लंबे अरसे में सिर्फ एक चिट्ठी आई जिसमें उसने जल्दी से जल्दी काहिरा पहुंचने का आग्रह किया था। चिट्ठी के साथ ही उसने प्लेन से आने के लिए खर्च भी भेज दिया था। मैं उन दिनों भारतीय पुरातत्व विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत था। सलीम की चिट्ठी पाते ही मैंने छुट्टी ली और तुरंत प्लेन से काहिरा के लिए रवाना हो गया। उसके इस आकस्मिक बुलावे के कारण मन में कौतूहल अवश्य था, किंतु यह तो कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस स्थिति में होगा। सलीम की आंखें मुंदी हुई थी। मैंने आहिस्ता से उसके पास बैठकर बुलाया, सलीम, सलीम। मेरी आवाज़ सुनकर सलीम की बंद आंखें धीरे धीरे खुली और मेरी ओर घूम गई। मैं एकदम घबरा गया। सलीम की आंखें कतई सहज नहीं थी। असीम गहराई और शून्यता के बावजूद उनमें एक विचित्र प्रकार की चमक थी। उनकी आंखों से आंखें मिलते ही मैं सिहर उठा। सलीम की चमकती आंखों में विचित्र वेशभूषा और शक्ल वाली एक औरत की परछाई दिखाई दे रही थी। किस औरत की थी वह परछाई, समझ न सका मैं। जब मैंने सलीम से पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसी कैसी हो गई, तो उसने कराते हुए कहा, अपने बारे में यही सब बताने के लिए तो तुमको हिंदुस्तान से इतनी दूर बुलाया है यार, ज़रा सब्र तो कर। सलीम आगे कुछ और बोलता, तभी कमरे में अधेड़ उम्र का पतला दुबला मरियल सा एक आदमी आ गया। लगता था वह जैसे टीबी रोग से ग्रस्त हो। उसके पीले आबाहीन चेहरे से मायूसियत बरस रही थी। फीकी नीरस आंखें तेजी से झपक रही थी और बदरंग बालों पर बेशुमार गर्द जमी हुई थी। उसने सलीम से अरबी भाषा में कुछ बातें की, फिर बिना रुके तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम नूत था। वह मिस्र के एक बहुत बड़े तांत्रिक देवता का पुजारी था। नूत के चले जाने के बाद सलीम बिस्तर से उठकर और धीरे धीरे चलता हुआ कमरे के कोने में रखी एक बड़ी सी अलमारी की करीब पहुंचा। आहिस्ता से अलमारी खोलकर उसने एक मूर्ति निकाली। लगभग 1 फुट लंबी वह मूर्ति स्फटिक जैसे किसी चमकीले पत्थर की तरह थी। किसी निर्वसन स्त्री की थी वह मूर्ति। उसके कंधों के करीब 2 पंख फैले हुए थे। उस मूर्ति को मैंने करीब से देखा तो चौंक पड़ा।
कुछ समय पहले बिल्कुल वही शक्ल मैंने सलीम की चमकती हुई आंखों में देखी थी। सलीम ने उस मूर्ति को मेरे हाथों में देते हुए कहा, पिछले 3 सालों से मेरी ज़िंदगी इसी बुत के साथ जुड़ी हुई है शर्मा जी। पता नहीं कब इससे मेरा पीछा छूटेगा। इतना कहकर उसने एक लंबी सांस ली। थोड़ा रुककर बोला, काश मैं यहाँ ना आया होता और मिस्री तंत्र मंत्र के चमत्कारों और उनसे संबंधित आध्यात्मिक देवी देवताओं के चक्कर में ना पड़ा होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। जिस बुत को तुम देख रहे हो ये करीब 1000 साल पुरानी अस्सार नामक तांत्रिक देवी का बुत है, मगर उस तांत्रिक देवी की आत्मा से इसका संबंध पिछले 1000 सालों से जुड़ा हुआ है और इस बुत के जरिए वह मुझे एकदम अपने चंगुल में फंसाए हुए है। मैं अगर इस रहस्य को जानता होता शर्मा जी तो कभी भी इस बुत को ना खरीदता। बाद में मैंने इस बुत को अपने से अलग करने की लाख कोशिश की मगर बराबर नाकामयाब रहा। दूसरे दिन सवेरे सलीम मुझे एक मकान में ले गया जिसे उसने काफ़ी लंबे अरसे से किराए पर ले रखा था। वह मकान शहर के बाहर बिल्कुल सुनसान जगह था। एक ओर खजूर का जंगल था और पीछे की ओर काफ़ी दूर तक फैली हुई घाटी थी। जब सलीम के साथ वहां पहुंचा तो नूत पहले से ही मौजूद था। बातों के सिलसिले में सलीम ने बताया, नूत बड़े काम का आदमी है और अपने खोज के सिलसिले में उसने काफ़ी मदद मिली है। उसके ज़रिए मुझे एक ऐसी प्राचीन दुर्लभ चीज़ों भी मिली है जिनमें मिस्र की हज़ारों साल पहले की सभ्यता और संस्कृति पर प्रकाश पड़ता है। उसी के कहने पर मैंने अस्सार देवी के बुत को खरीदा था। मकान की ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर सलीम ने एक लंबा चौड़ा कमरा खोला। उस कमरे के दरवाजे पर भारी भारी सुनहरे रूप पहले कीमती पर्दे लटक रहे थे और अंदर बड़ी अजीब सी भीनी भीनी खुशबू फैली थी। भीतर घुसते ही मेरी दृष्टि कमरे के बीच में रखे 2 ताबूतों पर पड़ी। सलीम ने एक ताबूत का ढक्कन उठाया। मैं एकदम स्तब्ध रह गया। उस ताबूत में एक सुंदर युवक की लाश पड़ी हुई थी। मसाला लगी वह लाश बिल्कुल जीवित सी लग रही थी। उसके सुंदर तेजपूर्ण चेहरे को मौत का भयानक प्रभाव भी बिगाड़ नहीं सकता था, मगर वहाँ एक क्षीण सी उदासी अवश्य झलक रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखों से गजब का दर्द और विवशता टपक रही थी। सलीम ने बताया कि यह लाश 1000 साल पुरानी है। इसके बाद उसने दूसरे ताबूत का ढक्कन उठाया। उस ताबूत में एक ऐसी युवती चिर निद्रा में निमग्न थी जिसे सौंदर्य और यौवन की साकार प्रतिमा कहना ही उचित होगा। उसके रूप की चमक से मेरी आंखें झुक गई। वह भी 1000 वर्ष पुरानी थी। उस अपरूपा युवती का चेहरा बिल्कुल अजीब सा लगता था। उसका चेहरा अभी भी दमक रहा था। ऐसा लगता था मानो वह गहरी नींद से अभी जाग उठेगी और उसकी बड़ी बड़ी बंद आंखें खुल जाएंगी। वह प्राचीन मिस्री वस्त्र, रेशमी और मखमली पोशाक पहने हुए थी। उसके सिर पर सोने का मुकुट था जिसमें बाज पक्षी की मूर्ति बनी थी। मुकुट के नीचे काजल जैसे काले चमकीले केशों की लटें दमकते मुखड़े के चारों ओर घेरा बनाती हुई उसके पुष्ट उन्नत उरोजों पर इस प्रकार पड़ी थी जैसे पूनम के चांद के इर्द गिर्द काली घटा। वह परी बिस्तर पर बड़ी शान से पड़ी हुई थी। जानते हो यह किसकी मम्मी है? सलीम ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैं सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसकी है? ये अस्सार की मम्मी है और जिस युवक की मम्मी तुम पहले देख चुके हो वह अस्सार के प्रेमी की लाश है। पल भर रुककर वह सहमी सहमी दृष्टि से अस्सार की मम्मी की ओर देखता रहा। फिर बोला, इन दोनों की ज़िंदगी की पूरी कहानी भी मुझे एक पेड़ की छाल पर लिखी हुई मिल गई जिसे मैंने मृत भाषाओं के एक विद्वान के पास भेज दिया है। आशा है उससे भी प्राचीन मिस्री सभ्यता और संस्कृति पर काफ़ी ठोस रोशनी पड़ेगी।
सांझ की स्याह चादर धीरे धीरे फैलने लगी। मैं काफ़ी थक गया था और अब थोड़ा आराम करने की सख्त ज़रूरत महसूस कर रहा था। जब चलने को उद्यत हुआ तो सलीम ने मेरा हाथ थामकर अनुरोध भरे स्वर में कहा, आज रात तुमको मेरे साथ यहीं रहना होगा। क्यों, होटल वापस नहीं चलोगे? नहीं, मैं हर महीने एक रात इसी मकान में गुजारता हूँ। क्यों और किस लिए वह तुझको आज खुद ही मालूम हो जाएगा। काली स्याह रात गहरी हो गई थी। जिस कमरे में ताबूत रखे थे उसी के बगल वाले कमरे में अकेले बिस्तर पर पड़ा मैं करवटें बदल रहा था। सलीम ने अपने सोने की व्यवस्था ताबूत वाले कमरे में ही की थी कि एकाएक किसी बाजे की एक विचित्र उदास सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैं चौंक पड़ा। उस बाजे में कुछ ऐसी मानूसियत शैतानी असर था कि मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे ऐसा लगा मानो मैं मौत की घाटी में पहुंच गया हूं। मैं उठकर बैठ गया। उस बाजे के स्वर में निश्चित ही सम्मोहन भरा था, जिसका असर धीरे धीरे मेरे मन मस्तिष्क पर पड़ रहा था। मैं उसी के वशीभूत होकर अंधेरे में ताबूत वाले कमरे की ओर चल पड़ा, मगर वहाँ का दृश्य देखकर मैं सहसा स्तब्ध रह गया। भय और विस्मय के मिले जुले भाव में मैं एकदम से कांपने लगा और सारे शरीर में रोमांच हो उठा। सलीम पीठ के बल पड़ा हुआ था। शायद वह बेहोश था। उसकी गर्दन के पास खून की एक पतली सी धारा निकलकर बह रही थी। अस्सार की लाश उस पर झुकी हुई थी। वह कभी बेतहाशा सलीम को चूमने लगती तो कभी उसके गर्दन से बह रहे खून को चाटने लगती। उसके हाथ में पत्थर का एक प्याला और पत्थर की ही एक छुरी थी, जिस पर ताजे खून का कतरा लगा हुआ था। मैं उस भयानक दृश्य को अधिक देर तक देख न सका, अतः दूसरे ही क्षण भागकर अपने कमरे में आ गया और बिस्तर में दुबक गया। मेरी सांसें फूल रही थी। उस समय मैं बेहद ही डर गया था। दूसरे दिन सवेरे जब सलीम का हुलिया देखा तो मैं सहम गया। उसकी आंखें हद से ज़्यादा धसी हुई थी और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। वह काफ़ी कमज़ोर दिख रहा था। लगता था जैसे उसके शरीर में एक बूंद भी खून बाकी ना हो। सामना होते ही वह मुझसे लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी हालत में उसने मुझे बताया, हर महीने की कल जैसी रात में अस्सार की भटकती हुई आत्मा रूहानी दुनिया से आने वाले बाजे की मनूस आवाज़ के सहारे अपनी लाश में प्रवेश करके जीवित हो उठती है। पहले तो वह अपने प्रेमी के साथ सहवास करती है, उसके बाद मेरे गले की रग काट कर खून पीती है। फिर अकलाते हुए सलीम ने कहा, पिछले 3 साल से बराबर यही हो रहा है। मेरी ज़िंदगी खतरे में है। कभी किसी भी क्षण मेरी मौत हो सकती है। मैं लाचार और विवश हूँ। मुझे तुम सहारा दो, मेरी मदद करो। इसलिए मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। मगर सलीम, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा मत कहो दोस्त, सलीम गिड़गिड़ाकर बोला। तुम तिब्बत में कई तांत्रिक विद्याएं हासिल करके आए हो। तुम उनके जरिए इस जालिम से मुझे छुटकारा दिला सकते हो। बात सच थी। सलीम की ज़िंदगी खतरे में थी। वह लगातार मौत से संघर्ष कर रहा था। वह 1000 वर्ष पुरानी मम्मी की अतृप्त वासना का शिकार बन चुका था। भारतीय तंत्र की तरह मिस्री तंत्र भी काफ़ी प्राचीन है। उसके भी कई साधना मार्ग हैं। उसकी कुछ साधना पद्धतियाँ तो इतनी तामसिक और भयंकर है कि लोग सुनकर ही थर्रा उठते हैं। विभिन्न देशों के तांत्रिक साधना का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मुझे मिस्री तंत्र साहित्य को भी पढ़ने का मौका मिला था। अरबी तंत्र साधना का एक संप्रदाय सीजश हमारे यहाँ अघोर संप्रदाय अथवा कपालिक संप्रदाय से मिलता जुलता है। उस संप्रदाय का सबसे बड़ा पूज्य देवता टुयाज है।
जिसे भयंकर तांत्रिक देवता माना जाता है। टुयाच को वहाँ वही स्थान प्राप्त है जो हमारे यहाँ काल भैरव अथवा कपाल भैरव को प्राप्त है। मिस्र में 1000 वर्ष पूर्व टुयाच को सर्वोत्तम सम्मानित स्थान प्राप्त था। मांस मदिरा, पशु बलि, नरबलि आदि से पूजा जाने वाला टुयाच प्रकृति का धनी समझा जाता था। अच्छे भले घर की जवान लड़कियां टुयाच के साथ विवाह करके एक प्रकार से देवदासी अथवा तांत्रिक भैरवी का जीवन बिताती हैं। फिर उनका काम होता था याज की सेवा और तांत्रिक साधना करना। मैंने अनुमान लगाया कि हो सकता है अस्सार भी टुयाच देवता की तांत्रिक भैरवी ही रही हो। मैंने इस दिशा में खोज की तो अनुमान सत्य ही निकला। फिर नूत को पकड़ा। वह टुयाच देवता के ही मंदिर का पुजारी निकला। मंदिर शहर के बाहर काफ़ी दूर घोर जंगली और पहाड़ी इलाके में था। काफ़ी पुराना वह मंदिर शिल्प कला का अद्भुत नमूना था। नूत मुझे वहाँ ले गया। मंदिर के विशाल प्रांगण में टुयाच की करीब 12 फुट ऊंची दानवाकृति मूर्ति स्थापित थी। मंदिर का अपना संग्रहालय भी था, जिसमें वास्तुकला की तमाम अद्भुत और प्राचीन वस्तुओं के अतिरिक्त 500 वर्ष से लेकर 2-3 हजार वर्ष पुरानी ममी भी सुरक्षित रखी हुई थी। मुख्य पुजारी होने के कारण नूत का पूरा अधिकार था, मगर उसने अपने अधिकार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर सलीम के हाथ भारी दामों में अस्सार और उसके प्रेमी मम्मी के साथ उस पत्थर के बुत को भी बेच दिया था। सलीम ने बताया कि वह जानता होता कि दोनों मम्मी और बुत अभिशप्त हैं तो वह कभी इन्हें न खरीदता। मैं उसी हफ्ते मृत भाषाशास्त्री से मिला। वह दशमिक में रहता था। जब मैंने उससे अस्सार की जीवन कथा लेकर पढ़ी तो एकदम स्तब्ध रह गया। मन में जो थोड़ा बहुत भ्रम था वह भी दूर हो गया। मेरी खोज सफल रही। 1000 वर्ष पहले फ़राओनों में हत नाम का एक महान राजा हुआ करता। वह धर्म और कट्टर अनुयायी था। अस्सार उसी हत की इकलौती लड़की थी। अपने पिता की तरह वह भी टुयाच की भक्त और कट्टर धार्मिक थी। अस्सार का सौंदर्य और यौवन पूरे मिस्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। कितने ही राजकुमार उससे शादी करने के लिए आतुर रहते थे। अस्सार के रूप यौवन न जाने कितने लोगों को पागल बना रखा था। लेकिन राजकुमारी अस्सार का ढंग कुछ और ही था। वह पुरुषों से घृणा करती थी। अपने प्रेमियों के प्रति उसका व्यवहार बहुत निर्दयतापूर्ण था। उसका अधिकांश समय पूजा पाठ में ही बीतता। धर्म में अटूट आस्था होने के कारण अस्सार 16 वर्ष की ही कमनीय उम्र में देवता टुयाच के मंदिर की देवदासी बन गई। उसने धार्मिक रीति से कसम खाकर घोषणा कर दी कि वह अब धर्म और कानून के अनुसार किसी भी पुरुष की नहीं हो सकती। कुछ ही दिनों में अस्सार ने इतनी धार्मिक उन्नति कर ली कि सारे मिस्र में उसकी महानता की धाक जम गई। उसकी वाणी में इतना प्रभाव पैदा हो गया कि वह जो भी कुछ मुंह से कह देती वह पूरा हो जाता। धीरे धीरे अस्सार को एक देवी का स्थान प्राप्त हो गया। इसके बाद उसने अपने देश की तांत्रिक पद्धतियों के अनुसार देवता टुयाच के प्रतिनिधि, जिसे उनका अवतार समझा जाता था, के साथ शारीरिक संपर्क स्थापित कर पूर्ण रूप से तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त कर लिया। अब अस्सार देवी से तांत्रिक भैरवी बन गई। 4 वर्ष तक वह कठिन साधनामय जीवन व्यतीत करती रही। इस अवधि में भयंकर से भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान पूरे किए। लेकिन उन्हीं दिनों देवता टुयाच ने उसकी एक कड़ी परीक्षा ली और एक ऐसी घटना घटी कि अस्सार के कदम डगमगा गए। अपने आध्यात्मिक मार्ग से विचलित हो गई वह। टुयाच का प्रतिनिधि बनकर मंदिर में एक युवक आया। उस युवक का नाम था नारमर। उसका नख-शिख इतना तीखा और मनमोहक था कि लगता था मानो किसी यूनानी देवता की मूर्ति को तराशकर इंसान की शक्ल दे दी गई हो।
नारमर असाधारण सुंदर और आकर्षक युवक था। उसकी भुजाएं बलिष्ठ और छाती चौड़ी थी। जब वह मंदिर में देवता टुयाच का भजन गाता तो उसके मीठे मधुर स्वर और उसकी तन्मयता से अस्सार एकदम उन्मत्त हो जाती। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती। धीरे धीरे अस्सार को अनुभव होने लगा कि वह अपना पवित्र हृदय नारमर को भेंट कर चुकी है। वह अब प्राय प्रेम का रंगीन सपना देखने लगी। उसके मन में नारमर को पाने के लिए पाप की भावनाएं पैदा होने लगी। वह नारमर की बलिष्ठ भुजाओं के बीच कैद होने के लिए पागल हो उठी। उसने नारमर से बचने का काफ़ी प्रयास किया, मगर उसके मनोहर व्यक्तित्व से कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसके सामने अस्सार जैसी कठोर और दृढ़ स्वभाव की युवती को भी झुकना पड़ा। अंततः उसने एक रात अपनी धार्मिक कसम और आध्यात्मिक नियमों को सहसा तोड़कर अपने आप को नारमर के आगे समर्पण कर दिया। अस्सार को पहली बार पुरुषत्व की कीमत मालूम पड़ी और नारी जीवन में उसने पहली बार उसका महत्व समझा। लेकिन अस्सार का अनुचित संबंध अधिक दिनों तक नहीं रह सका। नारमर उसे छोड़कर चला गया। अस्सार को अपनी इस असफलता पर बहुत दुख हुआ। वह फिर टुयाच के मंदिर में पहुंची और फिर से देवदासी बनकर तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त करने का प्रयास करने लगी। पर अब वह तांत्रिक भैरवी नहीं बन सकती थी। देवता टुयाच और उसके नियमों के अनुसार राजकुमारी अस्सार के लिए अब यह आवश्यक था कि वह अपने प्रेमी का रक्तपान करे, तभी वह फिर से तांत्रिक भैरवी का पद प्राप्त कर सकती थी। अतः एक दिन अस्सार अपने प्रेमी को फुसलाकर मंदिर में ले आई और किसी बहाने से उसकी गले की रग काटकर उससे उसका खून पी लिया। इस कुर्बानी से अस्सार को तांत्रिक भैरवी का पद तो फिर से प्राप्त हो गया, मगर नारमर की मौत ने उसका दिल तोड़ दिया। उसे पुरुषत्व और उसकी सुखद अनुभूति का चस्का लग चुका था। वह इस सुख के लिए बराबर बेचैन रहने लगी। रात होते ही उसका तन मन पुरुष संसर्ग के लिए पागल हो उठता। आखिर उसने यह नीति अपनाई कि प्रतिवर्ष एक नया प्रेमी खोजती और कुछ समय उसके साथ भोग विलास करके अपने तन मन की प्यास बुझाने के बाद नारमर की तरह उसका भी खून पीकर वह पुनः देवता टुयाच की कृपा और प्रसन्नता प्राप्त कर लेती। इन कुर्बानियों से देवता टुयाच उससे बहुत प्रसन्न हो गए। फलस्वरूप राजकुमारी अस्सार की आध्यात्मिक शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसकी भी पूजा होने लगी। उसने टुयाच को वचन दिया कि वह हमेशा ऐसे ही कुर्बानी करती रहेगी। अपने जीवन काल में वह अपनी इस प्रतिज्ञा को नियमित रूप से निभाती रही। 40 वर्ष की आयु तक अस्सार ने कितने युवकों का दैहिक सुख प्राप्त करने के बाद उनके गले की नस काटकर खून पिया, उनकी कुर्बानी की, इसका पूरा ब्यौरा उस दस्तावेज में दिया गया था। अंत में लिखा था कि मरने के बाद भी अस्सार का रक्तपान और युवकों की कुर्बानी बराबर चलती रहेगी। आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसकी आत्मा हर महीने अपनी मृत काया में प्रवेश करके जीवित हो उठेगी और देवता टुयाच को प्रसन्न रखने के लिए अपने प्रेमी का रक्तपान करेगी और अपनी वासना की प्यास बुझाएगी। मिस्र के धार्मिक नियम के अनुसार अस्सार और उसके प्रथम प्रेमी नारमर की लाश की ममी बनाकर देवता टुयाच के मंदिर में रख दिया गया था। दस्तावेज के अनुसार हर महीने पहले चांद के रोज अस्सार की प्यासी आत्मा अपनी ममी में प्रवेश कर जाती और उसी के साथ नारमर भी जीवित हो उठता। दोनों सहवास करते। उसके बाद अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाए रखने के लिए अस्सार किसी खून पीने के लिए निकल पड़ती। युवक का यह बात किसी तरह नूत को मालूम हो गई। उसने यह सुन रखा था कि ऐसी आत्मा प्रसन्न हो जाए तो इंसान को अपार अलौकिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः वह अस्सार की आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगा। एक रात अस्सार की आत्मा ने नूत से सपने में कहा कि अगर वह स्थायी रूप से खून पीने के लिए किसी युवक का इंतजाम कर दे तो वह उसे
ऐसी अलौकिक शक्ति दे देगी जिसकी उसको चाह है। नूत इस काम को आसानी से पूरा कर सके, इसके लिए उसने यह भी बता दिया था कि काब नामक गुफा में उसी की शक्ल का एक बुत है। वह बुत जिस युवक के पास होगा उसी के साथ उसकी आत्मा का स्थायी संबंध जुड़ जाएगा। कुछ दिनों में नूत ने उस बुत को बड़ी आसानी से हासिल कर लिया। फिर वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जिसे वह बुत देकर उससे अस्सार की आत्मा का संबंध स्थापित करा सके। उन्हीं दिनों उसकी मुलाकात सलीम से हो गई। सलीम मिस्री सभ्यता, संस्कृति और धर्म साधना की गहरी जानकारी के लिए पागल तो था ही। उसने तुरंत मुंह मांगी कीमत देकर वह बुत खरीद लिया। एक रात में स्वप्न में अस्सार की आत्मा ने उससे अपनी मम्मी भी खरीद लेने को कहा। सलीम ने तुरंत उन दोनों की मम्मी भी खरीद ली। फिर क्या था, शुरू हो गया एक तांत्रिक भैरवी द्वारा नरमेघ यज्ञ। दस्तावेज से सारी कथा मालूम होने के बाद मेरा पहला काम था नूत को अपने वश में करना और काब गुफा का रहस्य जानना। सोच विचार कर मैंने एक दिन नूत को खूब शराब पिलाई। आखिर नशे के झोंके में उसने बहुत सारी बातें बताई, साथ ही गुफा के बारे में बहुत सारे रहस्य उगल दिए। दूसरे दिन ही मैंने दोनों मम्मी नूत के हवाले कर दी, मगर बुत को सलीम से लेकर अपने पास ही रखा। वैसे इसके बारे में मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। अब यहीं से शुरू होती एक विलक्षण और रोमांचकारी कथा। चांद की पहली तारीख को नूत ने मुझे काब गुफा में ले जाने के लिए वायदा किया था। मैं अपनी तांत्रिक क्रिया की तैयारी में जुट गया और ऊंट की हड्डी की माला, सुअर का मांस और 2 बोतल अच्छी शराब का इंतजाम कर लिया। आखिर चांद की पहली तारीख आ गई। वह फागुन महीने की चांदनी रात थी, मगर बेहद उदास। ढलते चांद के चमकते मुखड़े पर हवाइयाँ उड़ रही थी। सितारों की ज्योति मंद पड़ी थी और चांदनी किसी सुंदर विधवा की तरह उदास थी। उसी उदासी में सारा जंगल कफन ओढ़े पड़ा था। ठंडी रेत को छूती हुई बहने वाली हवा चलती तो लगता कि उसके साथ प्रेत आत्माएं उड़ रही हैं। नील नदी की उन्मत्त लहरें मिस्र के इतिहास को मेरे सामने दोहराती हुई बह रही थी। घने जंगलों और सुनसान घाटी को पार करने के बाद नूत एक दरार के सामने रुक गया। उस समय शायद रात के 2 बजे थे। वह दरार काब गुफा का द्वार थी। उसके सामने 4 जंगली आदमी हाथों में मशाल लिए खड़े हुए थे। शायद वे नूत का ही इंतजार कर रहे थे। नूत मुझे साथ में लिए हुए गुफा में दाखिल हुआ। आगे आगे नपे तुले कदमों से वे चारों आदमी चल रहे थे। गुफा में काफ़ी लंबा और नीचा रास्ता था, जिसके जरिए हम किसी तहखाने में उतर रहे थे। आखिर एक स्थान पर पहुंचकर हम रुक गए। वह जगह इतनी अंधकारपूर्ण थी कि मशाल की रोशनी भी काम नहीं दे सकती थी। मैंने चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की, मगर कुछ दिखाई नहीं पड़ा। वहाँ किसी अज्ञात स्थान में मध्यम स्वर में बाजे की आवाज़ आ रही थी। वह बाजा बिल्कुल वैसा ही था जैसा सलीम की मकान में उस रात मैंने सुना था। उस आवाज़ से मैं भयभीत हो गया और किसी अज्ञात आशंका से मेरा दिल धड़कने लगा। एकाएक अंधेरे में एक गुप्त दरवाज़ा खुला। वे चारों मशालची मुझे और नूत को लेकर एक लंबे चौड़े सुसज्जित कमरे में पहुंच गए। उस कमरे में जैतून के तेल के कई चिराग जल रहे थे। वहाँ चारों ओर संगमरमर के पत्थर के चबूतरे बने हुए थे, जिन पर करीने से कई ताबूत रखे हुए थे। जगह जगह सुनहली अंगूठियों से राल, लोबान और चंदन का धुआं सुलग रहा था। कमरे में एक अजीब सी खिन्नता भरी उदासी छाई हुई थी। वहाँ बहुत सारे जंगली किस्म के लोग एक सोने के ताबीत को घेरे हुए कोई मंत्र पढ़ रहे थे। मुझे देखते ही उन सब ने किसी विचित्र भाषा में उच्च स्वर में कोई नारा सा लगाया। मैं कुछ समझ नहीं सका,
आखिर नूत ने मुझे ले जाकर उस ताबूत के पास खड़ा कर दिया। उसी समय अचानक वह मनहूस बाजा काफ़ी ज़ोर से बजने लगा। वह बाजा कहाँ बज रहा था इसके बारे में मुझे कुछ मालूम न हो सका। सहसा एक व्यक्ति ने उस ताबूत का ढक्कन खोल दिया। मैंने देखा भीतर अस्सार और उसके प्रथम प्रेमी की मम्मी परस्पर लिपटी हुई एक खास अंदाज में पड़ी थी। नूत आगे बढ़ा। उसने किसी खास भाषा में कोई मंत्र पढ़कर दोनों की मम्मी पर चावल के दाने छिड़के। चावल के दानों के पड़ते ही अस्सार की मम्मी के दोनों हाथ ऊपर उठे। फिर धीरे धीरे अंगड़ाई लेती हुई वह उठकर बैठ गई। लाश को इस प्रकार उठकर बैठते देखकर मेरा शरीर का सारा खून एक बार के लिए सूख गया। मैं कांप उठा। मेरे दिल की धड़कन बंद सी होने लगी। अस्सार की लाश आश्चर्यजनक ढंग से जीवित थी। उठने के बाद उसने भरपूर नज़रों से चारों तरफ देखा, फिर ताबूत के बाहर निकल गई। उसकी चाल ढाल और हाव भाव देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि वह कभी लाश थी। वह धीरे धीरे चलते हुए मेरे करीब आ गई और अपनी स्याह नज़रों से घूरती हुई मेरी ओर देखने लगी। मैंने चीखना चाहा पर मुंह से आवाज़ ही नहीं निकली। फिर तुरंत ही मैंने अपने आप को संभाल लिया और शराब की दोनों बोतलें उसकी आगे कर दी। अस्सार की लाश एक बार मुस्कुराई और फिर गट-गट करके दोनों बोतल की शराब पी गई। फिर एक व्यक्ति आगे बढ़ा। उसके सिर पर बाज के पंखा मुकुट था और शायद वही गुफा का मालिक भी था। उसने अस्सार की लाश पर से एक के बाद एक सारे कीमती कपड़ों को उतार डाला। अब मेरे सामने वह लाश बिल्कुल निर्वस्त्र खड़ी थी। उसका जवान खूबसूरत जिस्म देखकर मेरा लहू एकाएक गर्म हो उठा। उसी समय सहसा उसने मुझे अपने आगोश में कैद कर लिया और बेतहाशा मुझे चूमने लगी। मैं उत्तेजना से कांप रहा था। फिर भी मैंने अनुभव किया कि वह जीवित अवश्य थी, मगर उसके शरीर में मानवीय गर्मी नहीं थी और ना ही उसमें सांसों की धड़कन थी। उसके सारे शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकल रही थी, जिसके प्रभाव से कभी कभी मैं चेतना शून्य सा हो जाता। वह सहवास के लिए बिल्कुल व्याकुल थी, पर वह जब भी ऐसी कोई चेष्टा करती मैं उसे टाल देता। काफ़ी देर तक ऐसी स्थिति बनी रही। नूत चुपचाप मेरे निकट ही खड़ा सारी हरकत देख रहा था। मैंने उसे इशारा करके सूअर का मांस लाने का आदेश दिया। मांस देखते ही अस्सार की लाश उस पर टूट पड़ी और देखते ही देखते उसने सारा मांस खा डाला। मैं सफलता की आधी मंजिल पार कर चुका था। जैसे ही उसने मांस खत्म किया त्यों ही मैंने ऊँट की हड्डियों की माला उसके गले में डाल दी। इसके साथ ही वह लाश एकदम चीख पड़ी। उसका शरीर सहसा काला पड़ने लगा और वह जमीन पर गिर करके एक कटे बकरे की तरह छटपटाने लगी। मेरा भयंकर तांत्रिक प्रयोग सफल रहा। उस लाश से अस्सार की अतृप्त आत्मा का नाता हमेशा के लिए टूट चुका था। थोड़ी देर बाद लाश शांत हो गई। फिर सवेरा होने के पहले ही उसे दफना भी दिया गया। जब मैं गुफा के बाहर निकला तो अस्सार का बुत मेरे साथ ही था। उसे लेकर मैं सलीम से मिलने उसके होटल पहुंचा। उस समय वह सो रहा था। मैंने उसे जगाकर शुरू से अंत तक कहानी सुना डाली। आखिर में मैंने कहा, अब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम अब अस्सार की आत्मा से मुक्त हो चुके हो। मगर जब मैं ये शब्द कह रहा था उसी समय शायद नियति कहीं खड़ी मुस्कुरा रही थी मुझ पर। जब मैं भारत लौटा तो बुत को भी अपने साथ ही लेता आया था। न जाने क्यों उसके प्रति मेरे मन में आसक्ति भर गई थी। उस समय सोचा भी नहीं था कि इसका परिणाम क्या होगा। 1 महीने तक तो कोई बात नहीं हुई, मगर उसके बाद सपने में रोजाना मुझे अस्सार दिखाई देने लगी। वह मुस्कुराती हुई आकर मेरे पास बैठ जाती और मेरे शरीर से खेलने लगती। जब मैं सोकर उठता तो अपनी गर्दन पर खून का हल्का सा दाग लगा पाता। समझते मुझे देर न लगी। अस्सार की आत्मा रोज़ मेरा खून पीती थी।
यानी सलीम तो मुक्त हो गया था, मगर अब मैं फंस गया था उस तांत्रिक भैरवी की रक्त पिशाचनी आत्मा के चंगुल में। मैं घबरा उठा। मैंने बुत को अपने से दूर करने की कोशिश की, मगर सब बेकार। आखिर मैंने इस संबंध में अपने एक मित्र तारानाथ भट्टाचार्य से बात की। वह काशी की पातालेश्वर गली में रहते। उन्होंने बताया कि जैसे लाश से अस्सार की आत्मा को अलग किया गया है, उसी प्रकार बुत से भी इसका संबंध भंग होने पर ही मुक्ति मिलेगी। इसके लिए अमावस्या की काली स्या रात में स्वयं भट्टाचार्य महाशय ने एक तांत्रिक अनुष्ठान का घोषणा की। बुत को हवन कुंड के सामने रखा गया। उसे 7 रंग के रेशमी धागों से बांधा गया। इसके बाद तांत्रिक हवन शुरू हुआ। कुंड से उठने वाली आग की लाल पीली लपटों के धूमिल प्रकाश से मैंने देखा बुत से एक काली भयंकर छाया निकलकर धीरे धीरे कमरे के चारों ओर घूमने लगी। भट्टाचार्य महाशय ने बताया कि यही अस्सार का वासनात्मक शरीर है। हवन की गति तेज हो गई। इसके साथ साथ वह छाया भी पागलों की तरह चक्कर लगाने लगी। अंत में पहले से ही बंधे काले बकरे की तांत्रिक पूजा की गई। फिर उसका पेट चीरकर बुत को उसी के भीतर रख दिया गया। अचानक कमरे के निशब्द वातावरण में एक भयंकर चीख गूंज गई। कौन चीखा था? शायद वह अस्सार की आत्मा की चीख थी। मैंने देखा अब वह छाया जमीन पर पड़े बकरे की लाश के चारों ओर चक्कर काट रही थी। भट्टाचार्य महाशय ने तत्परता दिखाई। सवेरा होने से पहले ही बकरे की लाश को बुत सहित कब्रिस्तान में दफना दिया गया। वहां भी मैंने देखा कि वह काली छाया कब्र के चारों ओर मंडरा रही थी। इस तांत्रिक अनुष्ठान से मुझे अस्सार की वासना से मुक्ति तो मिल गई, मगर आज भी यदा कदा वह सपने में दिखाई पड़ जाती है। तब बड़े करुण स्वर में कहती है, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए अभी भी चाह है। फिर मेरी नींद उचड़ जाती और मैं उठकर बिस्तर पर बैठ जाता। उस समय मेरा कमरा राल, गुग्गल और लोबान की मिलीजुली गंध से भरा रहता। तब मैं सोचने लगता, शायद अस्सार की आत्मा को अभी तक मुक्ति नहीं मिली, वह कयामत तक ऐसे ही भटकती रहेगी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अपने विचार ज़रूर रखें।